सभी दोस्तों को राधे राधे। आज क्लास 10th का हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। आपका एनसीईआरटी का प्रश्नावली 9.1 है, जिसमें लगभग 9.1 से एक क्वेश्चन तो बिहार बोर्ड में पक्का आता है। इसलिए 9.1 को क्लास 10th में है तो कभी भी इस चैप्टर को, इस एक्सरसाइज को नहीं छोड़ना है, जरूर एक बार देखें, क्योंकि 5 नंबर कंफर्म है इससे। देखिए पहला क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन रहेगा, जो हमेशा बोर्ड में आता है, उसको हम लोग वहां पे क्वेश्चन भी हम लोग टाइप मतलब यहाँ पे इंडिकेट कर देंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, सर्कस के एक कलाकार 20 सेंटीमीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। देखिए आपका चित्र में तो दिखाया ही गया है कि जो सर्कस का कलाकार है वो 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। देखिए ये आपका भूमि है और यहाँ खंभा है, तो भूमि के साथ देखिए आपका खंभे से ये डोरी है जो लगा हुआ है। यदि भूमि के साथ डोरी द्वारा बनाया गया जो कोण है वो कितना डिग्री का है, जो कोण बन रहा है भूमि के साथ वो कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का है। तो कह रहा है कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो हम लोग मान लेंगे खंभे की ऊंचाई जो है ना, खंभे की ऊंचाई बराबर h। ठीक है। देखिए माना कि खंभे की ऊंचाई आपका है AB बराबर h। हम लोग प्रश्न से चल लेंगे, प्रश्न से क्वेश्चन देखेंगे, निकालना क्या है। तो प्रश्न से त्रिभुज कौन सा है, तो ABC है। तो समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। अब विद्यार्थियों देखना रहता है इसमें कि क्या क्या दिया हुआ है। देख लीजिए आप, एंगल के सामने ठीक जो है आपका ये लंब है और ये आपका कर्ण है और नीचे आपका आधार हो जाएगा। तो देखिए निकालना है आपका लंब, मतलब इसका खंभे का हाइट पहले से दिया हुआ है 20 मीटर, कर्ण दिया हुआ है। तो कर्ण और लंब होता किसमें है, साइन में, कॉस में, टेन में, किस में होता है, तो साइन में होता है। किस में होता है, साइन में होता है। नहीं अगर याद रहेगा तो आप यहाँ पे देख लेंगे, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। फर्स्ट वाला जो होता है इस साइन का होता है, सेकंड वाला जो होता है आपका कॉस का होता है, और लास्ट वाला जो होता है वो टेन का होता है। तो साइन का ही है, साइन थीटा का, ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा का, और ये हो जाएगा आपका टेन थीटा का। तो देखिए एल बटा के किस में है, तो साइन में है। तो यहां देख लेंगे साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो थीटा का मान इसमें देख लेंगे तो 30 डिग्री दिया हुआ है। कितना डिग्री दिया हुआ है, तो 30 डिग्री दिया हुआ है। और लंब का मान कितना है, तो लंब का मान h है, यही तो h निकालना है। और कर्ण कितना दिया हुआ है, तो 20 मीटर दिया हुआ है। ठीक है। थीटा का मान कितना है, यहाँ पे नहीं दिए थे, थीटा का मान 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। और h का h और नीचे हो जाएगा 20। तिरछा तिरछे हम लोग गुना कर देंगे, तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो h में 2h से गुना करेंगे तो 2h हो जाएगा, और बराबर 20 में 1 से तो 20,
h बराबर कितना हो जाएगा 20/2 या h बराबर कितना हो जाएगा 10 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। सभी विद्यार्थी एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, सभी विद्यार्थी एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। देखिए अगला क्वेश्चन, आपका दूसरा क्वेश्चन है 9.1 का, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। परीक्षा में एक बार जरूर इस क्वेश्चन को देख के जाइएगा। आपका एग्जाम जो 2026 का है उसमें एक बार जरूर इस क्वेश्चन का देख करके जाइएगा, जरूर आने की संभावना, पूरी तरह संभावना है। इसमें देखिए, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ठीक है। सबसे पहले तो एक पेड़ है, क्या है, पेड़ है, ये पूरा पेड़ है, तो कभी भी पूरा पेड़ के आधा भाग ही तो टूटेगा, ऊपर वाला टूटेगा, तो ऊपर वाला टूटेगा तो यही भाग तो झुकेगा ना, यही भाग झुक जाता है। क्या हो जाता है, आंधी आने से पेड़ टूट जाता है। टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ता है, इस तरह मुड़ता है कि पेड़ का शिखर, जो पेड़ का शिखर है ना, वो जमीन को छूने लगता है। देखिए पेड़ का जो शिखर है जमीन को छूने लगा, ठीक है, जमीन को छूने लगता है। इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। 30 डिग्री का कोण बनाया। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ के शिखर जमीन को छूता है, पेड़ के पाद बिंदु ये है, और पेड़ जहां जमीन को छूता है ये है, ठीक है। यहां से यहां की दूरी कितना दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका 8 मीटर दिया हुआ है। कितना मीटर दिया हुआ है, तो आपका 8 मीटर दिया हुआ है। 8 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग पेड़ का कुल ऊंचाई मान लेंगे। टोटल पेड़ कितना हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा, ये आपका डी हो जाएगा। तब पेड़ का टोटल ऊंचाई क्या हो जाएगा, पेड़ का टोटल ऊंचाई आपका डी बी हो जाएगा, ठीक है। पेड़ का टोटल ऊंचाई या पेड़ के टोटल ऊंचाई बराबर हम लोग मान लेते हैं, टूटा हुआ भाग कितना है, टूटा हुआ भाग को हम लोग x मान लेते हैं, तो यही भगवा तो टूटा है तो ये भी x हो जाएगा, ठीक है। यही भाग ना पेड़ का टूटा हुआ है तो x हो जाएगा, और जो पेड़ का बचा हुआ भाग है वो h हो जाएगा। तो पेड़ का कुल ऊंचाई कितना हो जाएगा, आपका h प्लस x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, h प्लस x हो जाएगा। अब हम लोग मान लेंगे, माना कि पेड़ का बचा हुआ भाग आपका ए बी है, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर एच हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो टूटा हुआ भाग है, पेड़ का टूटा हुआ भाग, पेड़ का टूटा हुआ भाग क्या हो जाएगा, एडी हो जाएगा, एडी बराबर आपका हो जाएगा एसी, अब बराबर आपका एक्स। एडी और एसी दोनों इक्वल है इसलिए दोनों एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वल का हम लोग दोनों जो बराबर है उसको बराबर कर देते हैं, ठीक है, दोनों बराबर है। अब इसमें देख लेंगे टोटल ऊंचाई कितना है, पेड़ का कुल ऊंचाई, पेड़ का कुल ऊंचाई बराबर आपका हो जाएगा, कुल ऊंचाई क्या हो जाएगा, कुल ऊंचाई डी बी,
तो डीबी बराबर क्या हो जाएगा, तो डीबी बराबर हो जाएगा AB प्लस हो जाएगा एडी, AB प्लस एडी। तो डीबी बराबर हो जाएगा, AB बराबर हम लोग H माने हैं और AD बराबर हम लोग X माने हैं, तो H प्लस X हो जाएगा पेड़ की कुल ऊंचाई। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न से इसमें देखना है कि सबसे पहले तो H का भी मान निकालना है और X का भी मान निकालना है। दिया है सिर्फ आपका देख लीजिए, ये आपका हो जाएगा क्या, लंब हो जाएगा, नीचे आपका आधार हो जाएगा और ये आपका कर्ण हो जाएगा। अब देख लेना है कि दिया है क्या, आधार दिया हुआ है और आपका यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ आधार दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है। आधार लंब किसमें होता है, तो हम लिखवाए थे ना पिछला क्वेश्चन में लिखाए थे, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो आपका पहला लंब कर्ण साइन का, दूसरा कॉस का और तीसरा आपका हो जाता है टेन का। ये आपका साइन का, कॉस थीटा का और ये आपका हो जाता है टेन थीटा का, टेन थीटा का। तो देखिए कि लंब और आधार किसमें है, तो टेन में है, लंब और आधार टेन में। पर सबसे पहले चलेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में समकोण त्रिभुज ABC में। तो समकोण त्रिभुज ABC में देखेंगे तो आपका लंब और आधार किसमें है, तो टेन में है। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। ठीक है, अब इसमें देख लेंगे कि थीटा का मान कितना डिग्री है, तो 30 डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। तो टेन 30 डिग्री बराबर लंब का मान कितना है, तो H है और आधार का मान कितना है, तो 8 मीटर है। ठीक है, 8 मीटर है। टेन 30 का मान दे देंगे, तो टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3, 1/√3 और H बटा 8 के 8। ठीक है, अब हम लोग तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। यहां था आपका 1/√3 बराबर H बटा आपका 8 था। तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो √3H बराबर हो जाएगा 8। अब भाग दे देंगे तो H बराबर हो जाएगा 8√3। तो कभी भी रूट नीचे नहीं होता है, तो रूट को ऊपर ले जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हरों का प्रमेयीकरण करेंगे। हर प्रमेयीकरण करने पर, हर प्रमेयीकरण करने पर तो आपका हो जाएगा H बराबर 8√3 गुना, हर में कितना है √3, तो √3 बटा √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8√3 हो जाएगा और √3 गुना √3 कितना होता है, तो √9 होता है। √9 का वर्गमूल कितना होता है, तो 3 होता है। तो ये आपका H का मान आ गया। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे किसका, X का मान। तो X का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, X का मान निकालने के लिए हम लोग X का मान निकालने के लिए फिगर देखेंगे, पीछे जाकर के फिगर देखेंगे। फिगर में X के मान में अब देखिए कि यहाँ आपका क्वेश्चन में क्या था, X यहाँ H नीचे दिया हुआ है ऑलरेडी, किसमें, आधार दिया हुआ है, कर्ण फिर निकालना है। तो आधार कर्ण किस में होता है, तो आधार बटा कर्ण कॉस में होता है। तो हम लोग
कॉस में चलेंगे। किसमें चलेंगे? कॉस में। पुनः पुनः समकोण, पुनः समकोण त्रिभुज पुनः समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो आपका हो जाएगा कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। थीटा का मान 30 डिग्री था चित्र में, तो हम लोग थीटा का मान कितना दे देंगे? 30 डिग्री। और आधार का मान कितना था? तो 8 मीटर। और कर्ण का मान कितना था? तो x था। कितना था? x था। हम लोग cos 30 का मान देंगे तो cos 30 का मान कितना होता है? √3/2 होता है, बराबर इधर हो जाएगा आपको 8/x हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3x बराबर हो जाएगा 16, या x बराबर हो जाएगा 16/√3। अब हम लोग √3 है तो ऊपर ले जाने के लिए क्या करेंगे? हरों का प्रमेयीकरण। हरों का प्रमेयीकरण करने पर, तो हरों का प्रमेयीकरण करेंगे तो x बराबर हो जाएगा आपका, x बराबर हो जाएगा 16√3 गुना √3/√3। मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 16√3 बटा नीचे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका x का मान आ गया। अब पेड़ का कुल ऊंचाई निकालना था, तो पेड़ का कुल ऊंचाई बराबर क्या था? पेड़ का कुल ऊंचाई बराबर, हम लोग चित्र में देख लेंगे, पेड़ का कुल ऊंचाई कितना था? तो h प्लस x था। तो आपका dB बराबर क्या था? dB बराबर h प्लस x। तो हम लोग dB बराबर ले लेंगे पेड़ की कुल ऊंचाई, dB बराबर h प्लस x। h का मान कितना आया था? तो h का मान आपका, h का मान कितना आया था? तो h का मान आप देख लीजिए, h का मान कितना था? h के मान निकल के आया है, यहां ही आया है। h का मान कितना है? 8√3/3। 8√3/3 प्लस x का मान कितना आया है? तो 16√3/3। हम लोग एलसीएम कर लेंगे तो 3 एलसीएम ऊपर हो जाएगा 8√3 और प्लस 16√3। 3 से 3 कटे, 1 में मल्टीप्लाई होगा 8√3 से 8√3, और 3 से 3 कट जाएगा आपका 16 में 1 से, तो 16√3 हो जाएगा। ऐड कर देंगे तो ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 16 और 8 कितना हो जाएगा? 24√3/3, 24, मतलब 8√3। इसका पेड़ की कुल ऊंचाई आ जाएगा कितना? 8√3 पेड़ की कुल ऊंचाई। ये dB बराबर निकल के आ गया, dB बराबर आपका निकल के आ गया 8√3। यही आपका पेड़ की कुल ऊंचाई निकल गया। बढ़िया क्वेश्चन था, जरूर एक बार देख लेंगे इसको। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार स्क्रीनशॉट आप ले ले, एक बार स्क्रीनशॉट इसको ले ले। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? तीसरा क्वेश्चन है, एक ठेकेदार जो है ना बच्चे को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 2 गो फिसलन पट्टी लगाएगा, 2 गो। एगो तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, कितना? 5
5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। और दूसरा जो है ना आपका दूसरा है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो ऊंचाई होगा ना वो 1.5 मीटर होगा। कितना होगा? 1.5 मीटर होगा। और एंगल कितना बना रहा है? तो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। जबकि तो इसमें देख ले पहले फिगर, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो हम लोग फिसलन पट्टी बनाएंगे ना, फिसलन पट्टी उसका आपका ऊंचाई कितना है? तो 1.5 मीटर है। कितना है? 1.5 मीटर। और एंगल कितना बना रहा है? तो 30 डिग्री बना रहा है। कितना बना रहा है? 30 डिग्री बना रहा है। और ऊंचाई 1.5 मीटर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। ये आपका हो जाएगा ए, ये आपका हो जाएगा बी, ये आपका हो जाएगा सी। इसमें देख लीजिए, इसमें आगे पढ़िए क्वेश्चन क्या है। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, मतलब 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो ऊंचाई है ना वो 3 मीटर है। कितना है? 3 मीटर है। और फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है? 60 डिग्री का बनाता है 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। तो फिसलन पट्टी का लंबाई ज्ञात करना है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी का लंबाई ज्ञात करना है। तो एक बड़े 5 से अधिक उम्र के बच्चों के लिए हम लोग फिसलन पट्टी का फिगर बना लेंगे। तो ये आपका इसका ऊंचाई है कितना? 3 मीटर है 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। और इसका एंगल जो दिया हुआ है ना 60 डिग्री दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। ये आपका हो जाएगा डी, ये आपका हो जाएगा ई, ये आपका हो जाएगा एफ। समकोण बनाता है कभी भी पाइथागोरस थ्योरम पर ही निर्भर रहता है आपका हाइट एंड डिस्टेंस। तो हाइट एंड डिस्टेंस पाइथागोरस थ्योरम मतलब समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। तो समकोण बनाता है। देख लीजिए, इसका कभी भी आपका हाइट एंड डिस्टेंस में लैंग्वेज बहुत जरूरी है। अगर लैंग्वेज आप नहीं लिखते हैं तो ये आपको दिक्कत है। लैंग्वेज बहुत जरूरी है, लैंग्वेज लिखना कंपलसरी है। लैंग्वेज आप पूरा लिखिएगा तभी आपका 5 नंबर मिलेगा। लैंग्वेज नहीं लिखिएगा तो 5 नंबर नहीं मिलेगा। लैंग्वेज बहुत जरूरी है खास करके एग्जाम में। इसमें आप देख लीजिए पहले स्टेप 1, इसमें सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, माना कि और दोनों की लंबाई एओ के हम लोग मान लेंगे। इसके लिए एसी तो डायरेक्टली हम लोग मान लेंगे। माना कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे की फिसलन पट्टी का लंबाई बराबर हो जाएगा AC। क्या हो जाएगा? AC। ठीक है। और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों की फिसलन पट्टी का जो लंबाई होगा ना ये आपका हो जाएगा, देख लीजिए DF है। क्या है? DF है। ठीक है। तो दोनों का लंबाई ज्ञात करना है और दोनों का ऊंचाई दिया हुआ है। दोनों में ऊंचाई आपका दिया हुआ है तो लंबाई ज्ञात करना है, ऊंचाई दिया हुआ है दोनों फिगर में। तो ये आपका इसके एंगल के सामने ये आपका लंब हो जाएगा। इसमें ये आपका कर्ण हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा, इसमें ये लंब हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा, ये आपका कर्ण हो जाएगा। तो इसमें कर्ण ज्ञात करने के लिए कह रहा है और लंब दिया हुआ है। तो कर्ण और लंब किसमें होता है?
तो बार बार हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, बार बार हम लोग लिख रहे हैं लाल बटे कक्का। तो कर्ण और लंब किस में होता है? तो साइन में होता है, फर्स्ट वाला साइन थीटा का होता है। तो साइन में हम लोग चलेंगे। प्रश्न से समकोण त्रिभुज, फर्स्ट वाला, फर्स्ट स्थिति में फर्स्ट फिगर क्या है? समकोण त्रिभुज स्टेप वन समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो ए बी सी में चलेंगे तो दिया है क्या क्या आपका? कर्ण और लंब। तो कर्ण और लंब किसमें होता है? तो साइन। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो थीटा का मान फर्स्ट स्थिति में कितना है? 30 डिग्री है, और लंब 1.5 मीटर है, और कर्ण हम लोग एसी माने हैं तो वो 30 डिग्री। साइन थीटा बराबर हो जाएगा साइन 30 डिग्री बराबर लंब का मान कितना है? तो लंब का मान 1.5 मीटर है, और इसको हम लोग एसी माने हैं। क्या माने हैं? एसी माने हैं। तो हम लोग साइन 30 का मान कितना होगा? 1/2। तो 1/2 बराबर कितना हो जाएगा? तो 1.5 मीटर हो जाएगा, अब बटा हो जाएगा एसी। हम लोग तिरछा तिरछे गुना कर देंगे। एसी बराबर क्या निकल के आ जाएगा आपका? 1.5 दूनी 3 मीटर। मतलब आपका जो लंबाई निकल के आया ना 5 से कम उम्र के बच्चों के लिए, 5 से कम उम्र के बच्चों के लिए जो लंबाई निकल के आया वो आपका 3 मीटर आया। कितना आया? तो 3 मीटर आया। अब हम लोग 5 से अधिक उम्र के बच्चों के लिए निकालना है 5 से अधिक उम्र के बच्चों के लिए निकालना है। तो 5 से अधिक उम्र के बच्चों के लिए हम लोग स्टेप 2 में चल लेंगे। स्टेप 2 इसमें कलर चेंज कर लेते हैं। कलर इस पे, हाँ ब्लैक हम लोग चेंज कर लेते हैं। यहाँ ब्लैक ठीक है, हम लोग ब्लैक ले लेते हैं। स्टेप 2 में आप देखेंगे तो स्टेप 2 आपका जो हो जाएगा सेकंड स्थिति में हम लोग फिगर देख लेंगे। फिगर क्या था? डीईएफ, समकोण त्रिभुज डीईएफ। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज डीईएफ में चलेंगे। समकोण त्रिभुज डीईएफ में, ठीक है। तो निकालना क्या था? तो निकालना था आपका लंबाई। तो लंब दिया हुआ है और कर्ण निकालना है। तो लंब और कर्ण किस में होता है? तो लंब और कर्ण साइन थीटा में होता है। किसमें होता है? तो साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? तो साइन थीटा बराबर आपका हो जाएगा लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण हो जाएगा। इसमें थीटा का मान कितना दिया हुआ था आप देख ले, थीटा का मान 60 डिग्री। तो हम लोग 60 डिग्री दे देंगे। थीटा का मान 60 डिग्री, थीटा का मान 60 डिग्री। और लंब कितना है? तो 3 मीटर है। कितना है? 3 मीटर है। और कर्ण क्या हो जाएगा आपका? डीएफ हो जाएगा, डीएफ हो जाएगा। ठीक है, हम इसका वैल्यू दे देंगे। तो √3 बटा हो जाएगा 2 बराबर 3, यहां हो जाएगा डीएफ। तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? डी बराबर √3D, √3D बराबर हो जाएगा 6।
या डी बराबर हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा 6/√3। तो रूट हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो परमेयीकरण करते हैं। क्या करते हैं, परमेयीकरण करते हैं। तो हर परमेयीकरण करने पर, हर प्रमेयीकरण करने पर, तो हम लोग हर प्रमेयीकरण करेंगे। तो हर प्रमेयीकरण करेंगे तो डी बराबर दिया हुआ है, डी बराबर 6√3। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, यहीं प्रमेयीकरण कर लेते हैं। तो आपका हो जाएगा √3/√3, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6√3/3, कट जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, तो 2√3। मतलब डी जो निकल के आया ना, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी का जो लंबाई हो जाएगा वो 2√3 हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, पीछे भी ले लें, स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। हो गया भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है, ये तो बहुत आसान है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर है। सबसे पहले तो एक मीनार ले लेना है। मान लिया जाए कि हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं, मान लिया कि ये मीनार है, ठीक है। तो भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मतलब मीनार से 30 मीटर के दूरी पर एक बिंदु है। कितना दूरी पर, तो 30 मीटर, 30 मीटर के दूरी पर एक बिंदु है। और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ बिंदु से जो मीनार का सबसे ऊपरी भाग है ना, इसका उन्नयन कोण कितना है, तो 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई बहुत आसान है, ए बी हो गया, और यहाँ बी सी। इसका ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है, मीनार की ऊंचाई, ठीक है। मान लेंगे, माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर, मीनार की ऊंचाई क्या है, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, ठीक है। अब आराम से निकाल लेंगे, दिया है को जो क्या क्या, तो ये आपका हो जाएगा लंब, ये क्या हो जाएगा आपका, कर्ण हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, आधार। तो आधार दिया है और लंब निकालने के लिए बोल रहा है, तो आधार लंब किसमें होता है, तो बार बार तो लिख रहे हैं, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। फर्स्ट वाला साइन का, सेकंड वाला कॉस का, और थर्ड वाला टेन का। तो देख लेना है कि आधार लंब किसमें होता है, तो आधार और लंब इसमें है, आधार और लंब इसमें है। तो ये लास्ट वाला टेन था ना, तो टेन में चल लेंगे। इसमें प्रश्न से चलेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो हम लोग लंब, आधार लंब किसमें, टेन में होता है। तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। थीटा का मान कितना है, तो थीटा का मान आपका 30 डिग्री दिया हुआ है। कितना डिग्री, तो यहाँ थीटा की जगह हो जाएगा 30 डिग्री। और लंब कितना है, तो लंब आपका एच है,
और आधार कितना है तो 30 मीटर है। tan 30 का मान कितना होता है तो 1/√3 होता है। कितना होता है 1/√3। h बटा 30 हो जाएगा। तिरछा तिरछे गुना करेंगे, तिरछा तिरछे हम लोग गुना करेंगे ना तो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा तो √3h बराबर हो जाएगा 30। h बराबर हो जाएगा 30/√3। कभी भी रूट नीचे में नहीं रहता है तो हम लोग क्या करेंगे हरों का प्रमेयीकरण करेंगे। हर प्रमेयीकरण करने पर हर प्रमेयीकरण करने पर तो आपका हो जाएगा h बराबर 30√3 गुना √3 तो आपका हो जाएगा 30√3 और √3 में तो √9 हो जाएगा। 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3। 10 तियारी 30, 10 से कट जाएगा मतलब h बराबर क्या आ जाएगा h बराबर हो जाएगा 10√3। 10 से कट जाएगा 10√3। वही आपका मीनार की ऊंचाई आ गया। क्या आ गया मीनार की ऊंचाई। यही आपका आंसर आ गया। पूरे वीडियो तक आप जरूर देखें क्योंकि इससे तो एकदम पक्का फंसेगा क्वेश्चन। अगर 10th का एग्जाम देने वाले हैं तो इससे एक बार जरूर देखें, इससे क्वेश्चन पक्का आएगा। इसमें 3-4 क्वेश्चन है। एक तो आपका आंधी आने से पेड़ टूट जाता है वो, एक आपका हो जाएगा नदी के उस तरफ पेड़ है इस तरफ कोई व्यक्ति है वो, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन आता है नदी के उस तरफ पेड़ है और नदी के किनारे एक व्यक्ति खड़ा है और थोड़ा पीछे हटता है, वो भी क्वेश्चन आएगा। उसके बाद नदी पर एक पुलिया है, पुलिया दिया हुआ रहता है और नदी की चौड़ाई पूछ देगा, उस पर